नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। मैं आज के सामने आज की अपडेट लेकर आई हूँ। यूपीपीएससी नौकरी दो अभियान सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड की तर्ज पर यूपी बोर्ड भी निरस्त कर सकती हैं परीक्षाएं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुंडन करा के जताया विरोध। 2022 चुनाव के लिए छूटे पसीने। आगे की जानकारी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यूपीपीएससी की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के शिक्षकों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर पूरे महीने भर के लिए मंगलवार को नौकरी दो अभियान शुरू किया। लोक सेवा आयोग की ओर से एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787 एवं महिला वर्ग में 797 और हिंदी पुरुष वर्ग में 418 एवं महिला वर्ग में 540 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें फरवरी की शुरुआत में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भेज दी गई थी। शिक्षा निदेशालय को काउंसलिंग के जरिए इन शिक्षकों को नियुक्ति देनी थी, परंतु 3 महीने बीत जाने के बाद भी चयनितों को अभी आयोग की तरफ से कोई भी निदेशालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोई भी उन्हें इस संबंध में आगे की जानकारी नहीं मिली है। बात करते हैं सीबीएसई 12th क्लास की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई हैं। साथ में आईसीएसई बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब यूपी ने भी संकेत दिए हैं। कोरोना महामारी के अनिश्चित हालात के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस साल परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। मोदी ने कहा, छात्रों को सेहत और सुरक्षा बेहद अहम है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पीएम के ऐलान के कुछ देर बाद ही भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद यानी कि CIMSCE ने भी 12th की परीक्षा निरस्त कर दी। राज्य ने भी इसी राह पर बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले को अहम कदम बताया है। इससे माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड 12th की परीक्षा निरस्त कर सकता है। हालांकि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, सीएम से चर्चा के बाद फैसला होगा। इस संबंध में बहुत सारे जो स्टेट हैं वो अपनी तरफ से बहुत सारे परीक्षाओं को निरस्त कर रहे हैं। तीसरी लहर और टीकाकरण, जी हाँ, परीक्षा क्यों हुई रद्द? राज्य के शिक्षा मंत्रियों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 23 मई को हुई बैठक में परीक्षा कराने पर लगभग सभी राज्य सहमत थे। इसके बावजूद परीक्षाएं निरस्त हुईं। इसके अहम कारण कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और टीके का संकट बताया जा रहा है। देश में अभी तक किशोरों के टीकाकरण की स्थिति नहीं बन पाई है। बड़ों के टीकाकरण पर केंद्र व राज्यों में जैसा तनाव है, सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। पीएम ने बैठक में बिना टीके ऑफलाइन परीक्षा को ठीक नहीं बताया। दिल्ली व महाराष्ट्र सरकार पहले ही टीकाकरण के बाद परीक्षाएं कराने को कह रही थी। बार बार परीक्षा टलने से अगला सत्र भी प्रभावित हो रहा है। खासकर ऐसे छात्रों की अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं जिन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा देनी है या विदेश विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जाना था। तो दोस्तों, ये अब स्थिति बहुत जल्दी यूपी बोर्ड की भी क्लियर हो जाएगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, और यदि होती है तो इसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रशिक्षित मुंडन करा करेंगे विरोध। प्राथमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थी सिर का मुंडन करा विरोध दर्ज करवाएंगे, जबकि महिला प्रशिक्षु अपने सिर पर और हाथ में काली पट्टी बांध विरोध दर्ज कराएंगी। बैठक में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, अभिषेक तिवारी, अनंत प्रताप, मनोज यादव, पवन पांडे, कोमल जागृति, विनीत विनय प्रताप शामिल रहे। 2022 की परीक्षा में मंत्रियों के छूटे पसीने। जी हां, जो 2022 में चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं कि होना है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को परखने और संगठन व सरकार की था नापने लखनऊ आए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष सवालों से सरकार के कई मंत्रियों के पसीने छूट गए। संतोष से मुलाकात के बाद कुछ मंत्री मन का गुबार निकालने के बाद राहत भरा महसूस करते रहे। कुछ ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया तो कुछ बचते ही निकल गए। BL संतोष ने करीब सवा घंटा तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ बातचीत की, जबकि अन्य मंत्रियों के करीब 25 से 30 मिनट चर्चा हुई। संतोष ने सीएम से संवाद और सरकार से सहयोग पर
सहयोग तक पर सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने कितना संवाद होता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से कितना सहयोग मिलता है और सरकार के निर्णयों में मंत्रियों की कितनी भागीदारी होती है, ये उन्होंने सवाल उठाया। योजना बनाने से पहले क्या मंत्रियों से बात की जाती है, मंत्रियों से विभाग में कामकाज को लेकर कितनी स्वतंत्रता है, अफसरों का कामकाज में सहयोग और असहयोग कितना मिलता है। तो ये बहुत सारी एक जो चर्चाएं हुई हैं मंत्रियों की बैठक में। आगे की जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रुहेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा अब जुलाई में होगी। 31 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने का राज्यपाल ने निर्देश दे दिया है। अभी तक जो एक कयास बने हुए थे कि परीक्षाएं कब होंगी, इसके लिए निर्धारित कर दी गई है जानकारी। बीएड का शुल्क घटाया। कोरोना संक्रमण की बदली परिस्थितियों में अभिभावकों की आर्थिक हालात के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क घटाया है। शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए बीएड प्रथम वर्ष का शुल्क 45,000 रुपये और द्वितीय वर्ष का 25,000 रुपये निर्धारित किया है। एकीकृत 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का शुल्क 3,000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि महामारी काल में अभिभावकों की आय में हुई कमी के मद्देनजर और पिछड़े वंचित गरीब वर्ग के अभ्यर्थियों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जारी शासनादेश में शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रथम वर्ष के लिए 51,250 रुपये और द्वितीय वर्ष के लिए 30,000 रुपये फीस निर्धारित किया है। आज की जानकारी इतनी ही थी दोस्तों। जो भी आगे की जानकारी होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।